कोलकाता के इंसिडेंट के बाद पूरे देश में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मांग है कि कार्रवाई हो, साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि जो डॉक्टर्स की पूरी फ्रेटर्निटी है, इसमें महिलाएं बहुत ही ज़्यादा हैं और उनकी सुरक्षा सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी सरकार के लिए। मैं फ़िलहाल जेजे अस्पताल में हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए और जिस तरह की घटना हुई है, ये घटना दोबारा ना हो, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम महिलाओं से बात करेंगे। मैम, आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? हमारी मांग है कि ऐसी जो घटना हुई है वो आगे कभी ना हो। उस घटने को ऐसे देखा जाए कि इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी हो। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। उस इंक्वायरी जो बैठी है उसमें हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष तरीके से आगे की कार्रवाई हो और जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन मिले और जिसने ये क्राइम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उनको। आप यहाँ मुंबई में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, या फिर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो महिलाएं डॉक्टर हैं, क्या उन्हें सुरक्षित वो महसूस करती हैं कि अभी भी यहाँ पर भी लगता है कि महाराष्ट्र में भी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए? सुरक्षा बढ़ाने की तो जरूरत है ही, क्योंकि अगर सुरक्षा उतनी होती तो ऐसी कुछ घटना होती ही नहीं। घटना हुई है और इसके पहले भी हुई है, भले वो कोई छोटे सर्वेंट के साथ हो, वो पता भी नहीं चलती। अगर ऐसे कोई मिसबिहेव करता है, कुछ होता है, कितनी बार तो पता भी नहीं चलता, वो वही चीज़ें दब जाती है क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। तो सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें भी नाइट शिफ्ट्स है। अगर आप हमसे अपेक्षा रख रहे हो कि हम 24 घंटा काम करें, कभी भी कोई भी टाइम पे पेशेंट्स को अटेंड करें, तो उसके बदले में आपको सिक्योरिटी देनी ही पड़ेगी। अब और भी लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहें? मेरा भी यही ख्याल है कि सबसे पहले कि फ्रीडम इज़ अ राइट, और उस फ्रीडम के लिए हमें सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिक्योरिटी ही नहीं है तो फ्रीडम नहीं है। तो डॉक्टर्स के लिए, नॉट इवन फॉर द डॉक्टर्स, फॉर द एवरी सिटीजन, सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट राइट। एंड फॉर द डॉक्टर्स हु आर ऑन द नाइट ड्यूटी, दे कम फ्रॉम द अदर हॉस्पिटल्स। जो हमें जो रहने के लिए हॉस्टल्स दिए जाते हैं, कभी कभी कुछ डॉक्टर्स को, माइक्रोपैथो डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को जेजे से बाहर दिए जाते हैं। उनको नाइट ड्यूटीज़ पे आने के लिए बाहर से आना पड़ता है, टैक्सी करके आना पड़ता है। तो अगर उस टाइम पे उनके लिए सिक्योरिटी नहीं है तो उनके लिए आना भी मुश्किल है। और अगर हम ड्यूटी पे नहीं रहते हैं तो फिर एकदम से इतना इशू बन जाता है कि डॉक्टर्स ड्यूटी पे नहीं है। पर अगर उनको ड्यूटी पे रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए सिक्योरिटी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को, सबको देना चाहिए। दैट्स इट। आज पूरा देश डॉक्टरों के साथ है। जिस तरह की घटना हुई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके साथ आज पूरा देश खड़ा है। जो घटना हुई है, हर कोई उसकी निंदा कर रहा है, साथ ही कार्रवाई जल्दी से जल्द हो, सीबीआई को जाए, हर कोई मांग कर रहा है। रही बात, आप एक भगवान के तौर पे आपको देखा जाता है। कई मरीज ऐसे हैं जो आज इस हड़ताल की वजह से परेशान है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? किस तरह से आप लोगों ने एक अल्टरनेट अवेलेबल रखा होगा ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो और आपकी बात भी सरकार तक पहुंच जाए? देखिए, हम सबसे पहली बात तो हमने सिर्फ इलेक्टिव ओटीज़ और ओपीडीज़ का जो है उनके लिए, उनका अपन ने स्ट्राइक पे लिया है। बाकी सब तो इमरजेंसी जो भी सिचुएशंस है उनके लिए सब ऑन टाइम, ऑन कॉल जो डॉक्टर्स है वो सब उनकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें पेशेंट की कोई लाइफ रिस्क पे नहीं है। पेशेंट की लाइफ रिस्क पर नहीं है। क्या आगे चलकर भविष्य में अगर आपकी मांगे मान नहीं ली जाती हैं, सरकार और समय लेती है, तो आपका ये जो प्रोटेस्ट है वो कितना एग्रेसिव हो जाएगा? जी देखिए, अभी हमारे जो मांगे हैं तो सरकार तक हमने पहुंचा दी गई है। इसके ऊपर हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द आप इसके ऊपर हम मीटिंग करें और इसके ऊपर हम बैठ के जो हमारी मांगे आप जल्द से जल्द पूरी करें। अगर ये मांगे पूरी की नहीं गई है तो आंदोलन का रूप और तीव्र कर दिया जाएगा और उसकी जो भी भूमिका रहेगी वो जैसी समय आएगा वैसे आपको हम कन्वे कर देंगे। देखिए, चेतावनी है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती, मांगे पूरी नहीं की जाती, तो आंदोलन और भी तीव्र हो सकता है। या आप वहां से यहाँ तक देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी। ये जेजे अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर हैं, महिलाएं भी हैं। आपको हमने महिलाओं की भी बात सुनाई, जिसमें उनका साफ तौर पे कहना है कि सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और अगर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 24 घंटे वो कभी भी आए, डॉक्टर्स अवेलेबल रहें, तो ऐसे में डॉक्टर्स को भी सुरक्षा प्रदान करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.